प्रिय मित्रों, आज मैं आपको शर्मा परिवार की सच्ची आप बीती सुनाने जा रही हूँ। वही शर्मा परिवार जिसके घर को लोग कहते थे, यहाँ तो लक्ष्मी जी का वास है। बड़ी दुकानें थी, पैसा था, इज्जत थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कभी कभी एक गलत कदम सब कुछ बदल देता है। शर्मा जी ने बिजनेस में एक बड़ा निवेश किया। शुरू में सब सही लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात खराब हो गए। जो पैसा लगाया था वह डूब गया, कर्ज बढ़ने लगे, दोस्त दुश्मन का फर्क मिट गया। जो लोग पहले घर आकर आदर करते थे, वही अब रास्ता बदलकर निकल जाते। घर में सन्नाटा छा गया। शर्मा जी का आत्मविश्वास टूट चुका था। उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। उनके शब्दों में कड़वाहट और आंखों में हार की झलक थी। सुनीता जी रात रात भर जाग कर सोचती, भगवान अब हम किस रास्ते जाएं। एक रात जब सुनीता जी बेहद थकी और टूटी हुई हालत में सो रही थी, उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा वो खाटू श्याम के दरबार में खड़ी हैं। चारों तरफ भजन गूंज रहे हैं और सामने खाटू श्याम बाबा विराजमान हैं। स्वागत है आपका अनंत तत्व में, जहाँ कहानियां देती हैं विश्वास और प्रेरणा। आइए सुनते हैं वो कथाएं जो आस्था से जीवन को दिशा देती हैं। अनंत तत्व, अनंत कहानियां, शाश्वत ज्ञान। बाबा ने मुस्कुराकर उनके हाथ में एक लाल कपड़ा दिया और उसमें थोड़े से चावल के दाने रखकर कहा, बेटी, विश्वास मत खोना। एकादशी से शुरू करके लगातार 11 दिन तक मेरा नाम जपना। इस लाल कपड़े और चावल को अपने पूजा स्थान पर रखना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही सुनीता जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना सजीव था कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकी। सुनीता जी ने शर्मा जी को यह बात बताई, लेकिन शर्मा जी, जिनका विश्वास अब पूरी तरह टूट चुका था, बोले, अरे इन सब से क्या होगा, ये सब दिमाग का भ्रम है। हमें मेहनत करनी चाहिए, ये कपड़े चावल रखने से क्या मिलेगा। सुनीता जी ने धीरे से जवाब दिया, हो सकता है ये बस सपना हो, लेकिन अगर इसमें सच्चाई हुई तो हमारे पास खोने को बचा ही क्या है। कम से कम एक कोशिश कर लेते हैं। एकादशी के दिन से सुनीता जी ने लाल कपड़े में चावल रखकर बाबा का नाम जपना शुरू किया। एकादशी के दिन से सुनीता जी ने लाल कपड़े में चावल रखकर बाबा का नाम जपना शुरू किया। हर सुबह वह दीपक जलाती और बाबा से प्रार्थना करती। शर्मा जी दूर से देखते और मन ही मन सोचते, क्या सच में इससे कुछ बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर के हालत में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। चौथे दिन जो पुराना ग्राहक महीनों से पैसे देने से मुकर रहा था, अचानक आकर पूरा हिसाब चुकता कर गया। सातवें दिन शर्मा जी को एक नई सप्लाई का ऑर्डर मिला, जिस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। 11वें दिन तक उनके बेटे को जॉब का इंटरव्यू कॉल आ गया। शर्मा जी अब चुप नहीं रहे। उन्होंने खुद जाकर बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और बोले, श्याम बाबा, अब समझ आया, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं। धीरे धीरे शर्मा परिवार के जीवन से अंधेरा छटने लगा। जहां निराशा थी, वहां उम्मीद लौट आई। जहां झगड़े थे, वहां मुस्कान लौट आई। पड़ोस की महिलाएं पूछने लगी, बहन, तुम्हारे घर का माहौल इतना बदल कैसे गया। सुनीता जी बस मुस्कुराई और बोली, ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। चमत्कार चावल या कपड़े में नहीं, बल्कि विश्वास में है। जब इंसान टूट जाता है और सच्चे मन से पुकारता है, तब बाबा खुद रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। शर्मा परिवार के लिए
खाटू श्याम बाबा का सपना एक उम्मीद का दीप बन गया, जिससे उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अनंत तत्व यही है, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास की रोशनी हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए अनंत तत्व के साथ। कहानियां बदल सकती है सोच, और सोच बदल सकती है जीवन। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। अनंत तत्व, विश्वास